मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों को हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस के सभी फर्स्ट चैप्टर के जो सभी आर्टिकल्स थे, डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब किसी भी चाप की लंबाई का अवकलन ज्ञात करना, किसी भी कर्व के चाप की लंबाई का अवकलन एवं उनके पथिक समीकरण ज्ञात करना। और ये डिफरेंट कार्टेशियन पे मैंने अलग आपको समझाया, देन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे आपको समझाया, और उसके बाद पोलर ध्रुवीय समीकरणों पे भी हमने इसको देखा। इनको अपन ने ये देखा था, आपको ध्यान हो पीछे के वीडियोस में, तो ये हमारे पास पी पॉइंट आर और थीटा, और इसको ये इनिशियल लाइन, दिस इज इनिशियल लाइन, तो इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल लाइन, और ये एंगल दिस एंगल इज थीटा, दिस इज योर आर और दिस इज योर पोल, और इसके बीच का जो एंगल है टेंजेंट और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण फाई, और दिस एंगल इज साई। ये हम लोगों ने पीछे के आर्टिकल्स में करे थे। हम इसी के आर्टिकल्स पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोग एग्जाम्पल्स को के थ्रू इनके मान निकालना है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड the Pidil equation, find the Pidil equation for the parametric coordinate, for the parametric curve asteroid, for the asteroid। इस एस्ट्रॉइड के लिए इस x इक्वल्स टू हमें गिवन है a cos क्यूब t एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब t, और x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इक्वल्स टू a रेज टू 2/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एंड फाइंड द पीडीएल इक्वेशन। सो हम लोगों ने पीडीएल इक्वेशन मींस यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट। सो पीडीएल इक्वेशन का जो फॉर्मूला था 1/p² = 1/r² प्लस 1/r4 dr/dθ होल स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो कि अपने आर्टिकल में पीछे पढ़ चुके हैं कि 1/p² इक्वल्स टू 1/r², 1/p² = 1/r² प्लस 1/r4 dr/dθ होल स्क्वायर। सो ये हमारी इक्वेशन है पैरामेट्रिक में, x in terms of t, y in terms of t, these are the parametric equations। हमें निकालना है dr/dθ और हमें पथिक समीकरण निकालनी है p और r में। ये इक्वेशन आपको दे रखी है x और y में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। सो dx/dt इक्वल्स टू 3a cos स्क्वायर t एंड cos t का होगा sin t माइनस में। सिमिलरली dy/dt इक्वल्स टू 3a sin स्क्वायर t and cos t, 3a sin स्क्वायर t and cos t। सेम देन हमारे पास देखिए dx/dt and dy/dt। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx, मींस dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की आपके पास वैल्यू है, dx/dt की वैल्यू है, हमने क्या किया, इसका dy/dx निकालना है। So this is equals to 3a sin square t cos t upon minus 3a cos square t and sin t। So this is equals to, अब देखिए cos t से cos t कैंसिल, sin t से sin t कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, तो sin t upon cos t इज माइनस में tan t। क्योंकि हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, पीडीएल इक्वेशन क्या चीज है। पीडीएल इक्वेशन ये है कि ये जो कर्व पर टेंजेंट जो खींचा गया है, दिस इज योर टेंजेंट, कर्व पे हमारा जो टेंजेंट खींचा गया है उस पर पोल से डाले गए लंब की लंबाई इन टर्म्स ऑफ r एंड p, डाले गए लंब की लंबाई और ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो हमारे पास रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड पीडीएल इक्वेशन। सो देयरफॉर दिस इज योर dy/dt। सो हम सबसे पहले तो ये हमारे पास रहेगा कि किसी कर्व पर
कोऑर्डिनेट आपको दोनों गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस पर टेंजेंट की इक्वेशन खींचे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a cos क्यूब t कॉमा a sin क्यूब t इक्वेशन। सो हम जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, यदि कोई पॉइंट है x1 y1, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx एट x1 y1 और x माइनस x1। ये आप जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा का समीकरण, टेंजेंट का स्पर्श रेखा का समीकरण, टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो सिमिलरली ये हमारे पास यहाँ x1 के रूप में है, यहाँ x2 के रूप में है, y1 के रूप में है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस क्या होगा, a sin क्यूब t इक्वल्स टू dy बाई dx। सो dy बाई dx मीन्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ होगा dy बाई dx की वैल्यू एट x1 y1, ये आप जानते हो, फिर x माइनस a sin a cos क्यूब t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण इस बिंदु पर। तो x माइनस y1 बराबर dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। सो देयरफॉर ये हमारे पास होगी इक्वेशन y माइनस a sin क्यूब t इक्वल्स टू माइनस tan t x माइनस a cos क्यूब t। a sin क्यूब t माइनस tan t x माइनस a cos क्यूब t। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए ये अपने पास हो जाएगी साइन अपॉन कॉस, दिस इज योर वैल्यू ऑफ साइन अपॉन कॉस। इसको कन्वर्ट कर दें तो इक्वेशन बन रही है आपके पास y प्लस एक्स tan t माइनस a sin t इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस इनको अपन ने इधर किया और ये हमारे a sin क्यूब t प्लस a cos क्यूब t इन दोनों से। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से लिखें, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स tan t इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर किया, a sin क्यूब t माइनस a cos क्यूब t। सो देयरफॉर a कॉमन sin क्यूब t माइनस cos क्यूब t। अब हमारे पास ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जानते हैं ना ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको चेंज करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, a sin t माइनस cos t फिर sin स्क्वायर t प्लस sin t cos t प्लस cos स्क्वायर t, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर a sin t माइनस cos t और इसको किया तो 1 प्लस sin t cos t। अगेन इसको सॉल्व करें, इनको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, चाहे तो आप a क्यूब फिर प्लस a स्क्वायर बी फिर इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर इसको इससे किया तो माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब फिर इसको किया हमने तो ए स्क्वायर बी फिर इसको ए बी स्क्वायर, फिर हमारे पास बी से करेंगे तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर बी फर्स्ट से फिर सेकंड से एंड थर्ड से, ऐड करोगे कैंसिल तो ये ए क्यूब माइनस बी। देयरफॉर ये हमारे पास टर्म बन गई
is sin t minus cos t plus 1 plus sin t cos t. Now we have to change in this equation. हम इस इक्वेशन को चेंज करना चाहते हैं तो अपने पास क्या आएगा, एक मिनट, इसको उससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, एक मिनट, इसको मैं सही थोड़ा सा वापस कर रहा हूँ। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस a sin क्यूब t इक्वल्स टू माइनस टेन टी x माइनस a cos क्यूब t, ये फॉर्मूला है इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए प्लस x टेन टी इक्वल्स टू इसको इससे ट्रांसफर किया a sin क्यूब t, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a टेन टी और cos क्यूब t, ये मल्टीप्लाई करना रह गया था, इसको वापस किया। सो a sin क्यूब t प्लस a sin t अपॉन cos t इंटू cos क्यूब t। तो यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, स्क्वायर हो गया। सो देयरफॉर a sin t कॉमन, तो sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t विच इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर हमारे पास इक्वेशन होगी y प्लस x tan t equal to a sin t. This is the equation of tangent. This is the equation of tangent. So therefore, अब हमारे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इस पोल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस टेंजेंट पर, तो y प्लस x tan t, now equation of tangent is y plus x tan t minus a sin t बराबर 0. This is the equation of tangent. Now perpendicular from the pole origin to the tangent, पोल से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो अपन जानते हैं P इक्वल्स टू x और y दोनों जीरो हो जाएंगे हमारे पास, x and y आर जीरो। सो देयरफॉर प्लस माइनस a sin t अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर t, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू a sin t, क्योंकि हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर से डिस्टेंस में प्लस लेंगे सब जगह से, a sin t अपॉन दिस इज योर sec स्क्वायर t से बाहर आएगा तो ये sec t, दिस इज योर sec t। सो दिस इज इक्वल्स टू a sin t cos t, दिस इज p, this is your p। again we know that we know that r square equals to x square plus y square. So x is here a cos cube t, y is here, so a square cos 6t plus sin 6t, cos 6t plus sin 6t. So this is equals to a square cos square t plus sin square t whole cube minus 3 cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t, और इस साइड में cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। इसको हमने क्या किया कि यहाँ देखिए स्क्वायर का क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू, तो इस होल क्यूब हमारे पास है, उसको हम होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, माइनस 3ab a प्लस b की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू a square 1 minus 3 cos square t sin square t. So therefore cos square t or sin square t equals to p by a. This is the second equation. Sin t cos t की वैल्यू क्या होगी, p by a. So this is equals to r square equals to a square 1 minus 3 p square by a square, p square by a square.
सो दिस इम्प्लाइज, सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 3p²। दिस इज द प्रिली इक्वेशन फॉर दिस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो आपने देखा कि जब हमारे पास पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पे हमारे पास इक्वेशन, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होने पर हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। उस टेंजेंट पे ध्रुव से लंब की लंबाई डालते हैं, ध्रुव से लंब की लंबाई से फिर हमारे एक रिलेशन आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उस इक्वेशन की सहायता से पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट टी को एलिमिनेट कर दें और आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आर और पी में होगी। तो दिस इज द important question to find out the Friedel equation for the asteroid. Asteroid means we have given an equation in terms of x and y in terms of t. t के सापेक्ष आप इसका मान निकालना है। नेक्स्ट एक another example to find out the question जो कि कल हमने की थी उसी पे एक एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल कि फाइंड ds by dt, फाइंड ds by dt फॉर द कर्व। कर्व हमारे पास क्या इक्वेशन की फॉर्म में है, x इक्वल्स टू x sin t प्लस y cos t इक्वल्स टू f dash t, और सेकेंड इक्वेशन x cos t माइनस y sin t इक्वल्स टू f डबल dash t। इस कर्व के लिए हमें ds by dt का मान निकालिए। तो हम ये जानते हैं कि ds by dt निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ds by dt फॉर द पैरामीट्रिक इक्वेशन, हम जानते हैं dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और इसके इक्वेशन की फॉर्म में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन x sin t प्लस y cos t इक्वल टू f dash t। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष इसको अवकलन करें तो हमारे पास क्या होगा, या तो पहले x और y के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा। फर्स्टली इसको क्या करें, इसको उठाइए। हम लोग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, दो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करिए x एंड y से। तो इसको मैं किससे करूं, cos से मल्टीप्लाई कर दें, इसको sin से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएगी एंड ऐड करेंगे तो x इक्वल्स टू, अगर इसको x y के लिए सॉल्व करें तो x इक्वल टू हमारे पास होगा f डैश t cos ऑफ t प्लस f डबल डैश t, और इसको हमने किससे किया था, sin से, तो ये cos ऑफ t फर्स्ट इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन सिमिलरली y इक्वल्स टू f डैश t cos ऑफ t माइनस f डबल डैश t और sin ऑफ t। एक बार हम sin से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास f डैश फर्स्ट में sin t आएगा, f डैश sin t cos t, f dash t cos t and sin t। Then find out the value of differentiate with respect to t, so dx by dt equals to f double dash t, पहले फर्स्ट का किया, सेकंड एज इट इज, देन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो cos ऑफ t, ये फर्स्ट टू से हमारे पास ये टर्म प्लस f का करेंगे तो f डबल डैश का हो जाएगा ट्रिपल डैश t cos ऑफ t, देन माइनस f डबल डैश t और sin ऑफ t, f डबल डैश t sin ऑफ t। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट इज कैंसिल, तो हमारे पास बन गया f डैश t cos t प्लस f डबल डैश t cos ऑफ t। तो इसमें से कॉमन निकाल लें तो अपने पास ये आ जाएगा f डैश t प्लस f डबल डैश t ब्रैकेट के बाहर cos ऑफ t, दिस इज योर dx by dt। सिमिलर वे में इसका कीजिए तो dy by dt इक्वल्स टू
एफ डैश टी कॉस ऑफ टी, एफ डबल डैश टी कॉस ऑफ टी, फर्स्ट का किया, सेकंड एज इट इज माइनस एफ डैश टी साइन ऑफ टी, देन माइनस एफ डबल डैश टू ट्रिपल डैश टी साइन ऑफ टी, और माइनस एफ डबल डैश टी और कॉस ऑफ टी। Then first and last is cancelled, so therefore माइनस कॉमन निकाल लीजिए, एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी साइन ऑफ टी, dx by dt is this, dy by dt equal to this, then find out the value of ds upon dt equal to root of dx by dt का होल स्क्वायर, तो एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी का होल स्क्वायर, एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी, बाहर आ जाएगा ये होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कॉमन, और ये रूट में कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, सो दिस इज इक्वल्स टू 1, तो एफ डैश टी प्लस एफ डबल डैश टी इज योर डीएस बाई डी टी। तो हमने देखा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आपके पास में है तो हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की सहायता से इसका डिफरेंशिएट करके और इसकी वैल्यू आप निकाल लें। एफ ट्रिपल डैश, ये ट्रिपल डैश है, ये ध्यान देना, आंसर इज ट्रिपल डैश, सो दिस इज योर आंसर। तो सिमिलरली हम लोगों ने जो फॉर्मुलेस दिए गए हैं आपको, पीडीएल इक्वेशन के फॉर्मूले दिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले दिए, इन सभी फॉर्मूलों पे इसी तरीके के आंसर आपको निकालने हैं। थैंक यू।